देश इतना बदल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। आजकल प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं जानबूझकर, ठीक है। वो भी उन बच्चों का कसूर उतना नहीं है जितना पार्टी और पार्टी, दूसरे पार्टी, तीसरे पार्टी, चौथे पार्टी के दोष है। उनको तो पैसा मिला, चाहे उससे वो बोले चाहे नहीं बोले, चाहे जो करे, चाहे गाली दे। जो प्रधानमंत्री 23 साल से राजनीति में है, चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद 10 साल से प्रधानमंत्री है, तो ऐसे कम से कम ये सोच के तो नहीं उनको बोलना चाहिए था बच्चों को। जो आजकल के जनरेशन है वो क्या पैसों पे बिकने वाले हैं? पैसों पे तो नहीं बिकना चाहिए कि कोई पैसा दे दे तो कोई कुछ भी बक दे। तो बच्चों को सोचना होगा कि अगर उनके पास माइंड है, थॉट्स है, तो इस तरह के थॉट्स को ना लें, खुद सोचे और खुद उसको एनालिसिस करे, उसके बाद ही बोले। तो मैं तो भाई बहुत दुखी हुई कि कोई अपने प्रधानमंत्री को, जो देश को आगे बढ़ाने में लगा है, उसको इस तरीके से बोलना। नीट की परीक्षा के बाद बराबर थी, लेकिन नीट की परीक्षा के बाद राजनीति करना उससे भी बुरी बात है। नीट की परीक्षा की बात होती तो सब लोग साथ खड़े थे, जेएनजी के साथ सब लोग खड़े थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये नीट तो सिर्फ एक बहाना है और उसके पीछे राजनीति करना है, तो इसलिए सब पीछे हट गए कि ये लड़ाई जो है फालतू की लड़ाई है, जो कि लड़ाया जा रहा है बच्चों को। और जिसने गाली दिया उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है, तो क्या ही बोलेंगे हम लोग। हम लोग तो सिर्फ अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम 90s के हैं और हमारे बच्चे अभी के हैं, तो जनरेशन गैप भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे, अपने अपने बच्चे हम लोग सुधारते हैं कि अच्छे रहे, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव ना करे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सबके पास दिमाग है और सोच समझ के बोले, बिना सोचे समझे कुछ नहीं। इन पार्टी वालों ने सब मिलकर तो वांगचुक को शहीद ही करा देते, शहीद करार दे के उनको मार के भूखे मर जाए और उसके बाद उस पर राजनीति करते। तो वो तो अच्छा हुआ हमारे पीएम का, या हमारे जो भी राजनीति में या वहाँ पे सेंट्रल में बैठे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, तो उन लोगों ने उनको उठवा के हॉस्पिटल में एडमिट किया ना, तो उनको वैसे ही वो मारने पे लगे थे। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ये देश है, अपना देश है, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लालच में, जहाँ से भी फंडिंग हो रही है उसके लालच में अपने देश को तोड़ने में लगना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग सोचो और फिर काम करो, किसी पे दोषारोपण नहीं। और जो जायज़ बात है, रिजर्वेशन है, उस पे लड़ो आप लोग, कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो उसके लिए लड़ो आप लोग। उसको अगर उसका हक का नहीं मिलता है, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने पढ़ाने पे जोर दीजिए, वो चलेगा। भीमराव अंबेडकर ने कभी ऐसा नहीं बोला था कि आप लोग को आरक्षण मिले, जो पैसे से मजबूत हो चाहे जो हो, उसके लिए नहीं। जो भी कमज़ोर है, कमज़ोर तबका है, उसके लिए लड़ो आप लोग और उसकी मांगे रखो आप लोग। रिजर्वेशन के लिए सब लोग साथ है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको रिजर्वेशन दिया जाए, बाकी लोगों को ना दिया जाए, ये भी सही है। तो इन सब बातों पे आप विचार करिए और अपने थॉट्स लिखिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला और क्या सही बोला। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।